बताओ कुछ। सारे क्वेश्चन हो गए। यस सर। शिवम शिवम से सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। सर यस पर सर, पता हो नहीं गए सर सर। सही है कि गलत है। क्या? यस हाँ हाँ सर। हाँ, मतलब किए तो है ना, सही गलत तो बात की बात है ना। सही है या गलत है वो बात की बात है, लेकिन किए तो है। मैं करने की बोल रहा हूँ, सही गलत की नहीं बोल रहा हूँ। सही गलत तो हम देखेंगे ही। किए सर हमने भी। ओके शाहिल, शिवम। सर कर लिया सर। ओके ईशु। आपको ना क्वेश्चंस को शॉर्टकट वे में करना शुरू करना होगा, कि शॉर्टकट वे में, शॉर्ट से शॉर्ट वे में कैसे क्वेश्चंस को करें। ये तरीका आपको अच्छे से समझना होगा कि इसमें आपको एटवुड मेथड मैंने बताया था ना, एटवुड मेथड। यस सर। वो मेथड बहुत ही अच्छा मेथड है, और उसको आप काफी क्वेश्चंस में यूज कर सकते हो। स्क्रीन दिख रही है आपको? यस सर। यस सर। क्या आंसर आया है इसका? सर ए -15 मीटर पर सेकंड। या यस सर। शाहिल, अब शाहिल अभिषेक। अच्छा शाहिल कैसे किया है ये क्वेश्चन आपने? सर ये पहले सर जो सर L1 नहीं सर, जो पहली वाली वो है ना सर, उसको L1 मान लेना। फिर सर ओके। L2 L3 L4 कर लेना। हम्म। पर सर ये जो चारों हैं सर वो कांस्टेंट है। और हाँ सर बिल्कुल। हमको और सर हमको सर वेलोसिटी ऑफ ए दी है। हम्म। और सर हमने वेलोसिटी ऑफ बी फाइंड करनी है। तो सर हमने लिखना है जैसे सर जो L2 और L3 सर, जैसे कि ये पुली सर अटैच है, तो सर जो L2 की वैल्यू नहीं सर, जो L1 की वैल्यू होगी सर, वो भी L2 की वेलोसिटी होगी। क्यों होगी? क्योंकि सर ये अटैच है पुली ना सर, इसलिए सर ये इन दोनों वैल्यू सर। पुली अटैच से नहीं होता, पुली फिक्स है। ऊपर ये वाली सर जो पुली है फिक्स ना है। वो फिक्स है। ये सर इसीलिए फिक्स है ना। जो इस डायरेक्ट इस पुली, जो ऊपर वाली जो पुली फिक्स है, देखो, फिर सर। जैसे ये वाली पुली अगर फिक्स है, ये वाली पुली आपकी फिक्स है अगर, ये वाली ये फिक्स है अगर, इसीलिए हमारी इसकी जो वेलोसिटी दी हुई है अपवर्ड, उसके ही इक्वल ये वाली वेलोसिटी होगी अगर। और ये पुली की देखो, ये पुली ऐसे मूव कर रही, तो हमें ये वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। निकालनी पड़ेगी नहीं? यस सर। देखो, आएगी कैलकुलेशन करके तीनों यस इक्वल सर। ही आएंगी, तीनों इक्वल ही। कैलकुलेशन जब करोगे तो दो तीनों लमसम इक्वल ही आएंगी। अगर आप और लेंथ, सर एडवर्ट फॉर्मूला से सर L3 की वैल्यू भी सर सेम ही निकलेगी। हाँ L3 की वैल्यू भी सेम ही निकलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल आपने ट्राई किया है इसका मतलब। सर 5 निकली है सर। हाँ हाँ 5 आई थी। अच्छा ये बताओ, सर आपकी आवाज नहीं आ रही सर। यस सर। सर आप अनम्यूट हो सर, तब भी नहीं आ रही है। सर म्यूट हो आपसे। सर अनम्यूट है। सर आपकी सर आवाज जी नहीं आ आपकी रही है। आवाज नहीं आ रही।
आ रही है वॉइस? यस सर। यस सर। Yes, sir. तो पता नहीं कभी कभी Yes, sir. कभी कभी टेक्निकल इश्यू हो ही जाता है। स्क्रीन शो हो रही है? यस सर। अब देखो, अभी जैसे आप बता रहे थे वो मेथड बाद में बताएंगे, पहले मैं एक शॉर्टकट मेथड बताता हूँ। अब ये बताओ, ये पुली अगर फिक्स है, आपको वेलोसिटी किसकी दी हुई है? ए ब्लॉक की वेलोसिटी दी हुई है, ए ब्लॉक की अपवर्ड वेलोसिटी दी है, मतलब यानी कि इस ब्लॉक की वेलोसिटी अपवर्ड है क्या? 5 मीटर पर सेकेंड। कितनी है? 5 मीटर पर सेकेंड। सही से कलर चेंज कर, इसकी जो अपवर्ड वेलोसिटी है वो क्या है? 5 मीटर पर सेकेंड। अच्छा ये बताओ, इसकी वेलोसिटी अगर 5 मीटर पर सेकेंड, तो ये पुली भी तो इससे अटैच है कि नहीं, इसी ब्लॉक से? यस सर। इस पुली की मान लो ये पुली है 1, ये है 2, ये है आपकी 3, क्या इस पुली की वेलोसिटी भी अपवर्ड ही होगी 5 मीटर पर सेकेंड? यस सर। नहीं होगी ना? यस सर। अच्छा ये बताओ, जब इसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है अपवर्ड, देखो अगर ये ऊपर की तरफ 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है और ये पुली आपकी फिक्स है, तो क्या इसकी वेलोसिटी भी 5 मीटर पर सेकंड होगी डाउनवर्ड? यस सर। 5 होगी कि नहीं? इसकी वेलोसिटी भी 5 होगी, और पुली की वेलोसिटी हमें पता है, माना कि इसकी वेलोसिटी v है, मान लिया हमने इस डायरेक्शन की वेलोसिटी v है। देखो इसकी वेलोसिटी अलग क्यों होगी? क्योंकि ये पुली अगर फिक्स होती तो ये वाली साइड की और ये वाली साइड की वेलोसिटी सेम होती, लेकिन पुली फिक्स नहीं है, पुली फिक्स नहीं है, इसीलिए वेलोसिटी डिफरेंट होगी। यस सर। तो 2 वाली पुली पे, पुली नंबर 2 पे एटवर्ड फॉर्मूला लगाओ। 2 नंबर की पुली पे आपको Vp इक्वल टू V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाई 2, यही होता है? यस सर। होता है कि नहीं? Vp कितना Yes, दिया sir. हुआ है? Vp 5 है। V1 कितना है? V1 ये है, मान लो V1 5 है। 5 Yes, प्लस sir. V2, आप ये आपको V2 मतलब ये V आपको निकालना है, V डिवाइडेड बाई 2। तो इधर क्या हुआ? 10 हुआ, 2 को इधर भेज दो। 5 प्लस V इक्वल टू 10, यानी कि V इक्वल टू कितना आया? 5 मीटर पर सेकंड आया कि नहीं आया? यस सर। हाँ, 5 मीटर Yes, पर सेकंड आया। अब देखो, ये जब 5 मीटर पर सेकंड है, अच्छा एक चीज और देखो, जब ये 5 मीटर पर सेकंड है, तो ये देखो, एक तो रस्सी यहां से, ये जब ऊपर जाएगी तो यहां से रस्सी खाली होगी कि नहीं होगी? यहां से कुछ रस्सी खाली होगी। यस सर। तो क्या, और ये भी ऊपर जा रही है, ये भी ऊपर जा रही है, तो यहां से भी रस्सी खाली होगी और यहां से भी रस्सी खाली होगी, होगी कि नहीं? yes, sir. Yes, sir. Okay, sir. होगी। तो यहां से 3 जगह से रस्सी खाली हो रही है, तीनों जगह की रस्सी खाली होके क्या इधर ही आएगी सारी की सारी, क्योंकि ये पुली तो फिक्स है। देखो ये पुली मूविंग में है, इसीलिए हमारी ये वेलोसिटी सेम नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ये इस वाली पुली पे भी डिपेंड कर रही है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा आप लेंथ से ले लो, चलो आपको ये मेथड समझ में नहीं आ रहा, आप लेंथ से ले लो। जैसे कि यहाँ पे मान लो इसको L1 मान लूं, इसको हटा दो। आपको ये समझ में आ गया, तीनों वेलोसिटी आपकी, इसकी वेलोसिटी और इसकी वेलोसिटी और इसकी वेलोसिटी, तीनों की वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड आ रही है। Yes, sir. ये तो क्लियर हो गया ना? ये मान लो Yes, sir. L1 है, ये लेंथ आपकी L2 है, ये लेंथ आपकी L3 है, और ये लेंथ आपकी L4 है। क्या ये चारों का सम हमेशा कांस्टेंट रहेगा? टोटल लेंथ कांस्टेंट यस सर। रहेगी? तो आप क्या Yes, करो, sir. L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 इक्वल टू कांस्टेंट, होगा कि नहीं? स्ट्रिंग की लेंथ कांस्टेंट रहेगी। Yes, sir. अब आप एक बात बताओ, इसको डिफरेंशिएट कर दो जरा, इसको डिफरेंशिएट करो, dL1 बाई dt प्लस dL2 डिवाइडेड बाई dt प्लस dL3 डिवाइडेड बाई dt प्लस dL4 डिवाइडेड बाई dt इक्वल टू, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा? Sir, 0। 0. अब देखो Zero. dL1 बाई dt, क्या ये V1 है? क्या ये V1 है?
यस सर। सिमिलरली ये वाली क्या होगी, V2 होगी, ये V3 होगी, होगी कि नहीं होगी? यस सर। तो यहाँ पे क्या पे 5 + 5 + 5 लिख दूं डायरेक्ट, तीनों वेलोसिटी 5 5 5 है ना। यस सर। प्लस ये क्या है आपकी V4 है, d4/v4, तो ये आपकी V4 = 0। तो आपकी V4 क्या आ गई, -15 मीटर/सेकंड आई कि नहीं आई? यस सर। Yes, sir. आप इस तरीके से भी कर सकते, एक तरीके आप प्रैक्टिकली फील करके भी कर सकते थे कि जब ये ब्लॉक ऊपर जाएगा तो यहाँ से भी रस्सी खाली होगी, यहाँ से भी खाली होगी, यहाँ से भी खाली होगी, तीनों की रस्सी उधर ही जाएगी। इसका मतलब जो इस ब्लॉक की जो वेलोसिटी डाउनवर्ड होगी वो इन तीनों के सम के बराबर, तीनों के सम के बराबर होगी। अगर यहाँ पे 5 होती है या इसकी अगर 7 आती है तो तीनों के सम के इक्वल होती है वेलोसिटी। तो देखो माइनस साइन क्या शो कर रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी शो कर रहा है। क्लियर है कि नहीं सबको? यस सर। हाँ, Yes, sir. ऑल क्लियर ना? यस सर। यस सर। ओके, ये आपका वही मेथड जो मैथमेटिकल तरीके से जो भी होना है। ये क्वेश्चन किया आप लोगों ने, यस सर। यस सर। ये क्वेश्चन का ऑप्शन क्या आया है? फिर फर्स्ट आया सर ये। सर ए First सर option आया है। कैसे किया है आपने? सर ये सर हमने इन सभी के सर सपोज के सर x1 x2 और x3 x4, हम्म, फिर सर जैसे सर इनके एक्सेलरेशन सर मतलब ए सर a1 a2 a3 a4 एक्सेलरेशन मान ली ना। हाँ फिर सर जैसे a1 + a4 सर हमारे यहाँ 0 है हाँ हाँ, A1 + A4 0 है। सर। और जैसे सर वैसे ही जैसे सर अच्छा, x1 A1 + A4 0 क्यों है? सर क्योंकि सर एक्सेलरेशन सर सर जैसे जो पुली है ना सर वो एक ही जैसे अटैच है सर यहाँ से। हाँ, ये वाली पुली फिक्स है, ये मूविंग में है, इसीलिए इसका एक्सेलरेशन आपका 0 है। आप एक तरीके से और भी कर सकते थे, माना कि इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन अपवर्ड है A1, आपने मान लिया। अगर ये पुली फिक्स है, क्या इसका एक्सेलरेशन भी A1 ही होगा इसका, लेकिन किधर होगा, डाउनवर्ड होगा कि नहीं A1? यस सर। भाई पुली फिक्स है ना। यस सर। है? तो अगर इसको मान लो ये आपका अपवर्ड जा रहा है और इसको भी अपवर्ड मान लो, इसका पता नहीं है, 2 और 3 का आपको पता नहीं है, तो दोनों को पॉजिटिव ही ले लेते हैं। अगर नहीं पता है ना, नहीं पता तो पॉजिटिव ले लेते हैं, अगर वो नेगेटिव होगा तो अपने आप साइन आ जाएगा ना नेगेटिव का, होगा कि नहीं? यस सर। यस तो सर। अभी आप एक बात बताओ, आपको ये एक्सेलरेशन पता था, ये पुली फिक्स थी, तो आपको ये एक्सेलरेशन पता चल गया। तो आप जो लेंथ वाला फॉर्मूला है ना, लेंथ वाला मेथड थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन वो परफेक्ट है, वो हमेशा काम करता है। लेकिन हमें कुछ शॉर्टकट मेथड से भी चलना होगा। अगर हमें इसका एक्सेलरेशन A2 पता है, तो क्या ये पुली नीचे की तरफ जा रही होगी A2 A1 से, A1 एक्सेलरेशन से पुली नीचे की तरफ जा रही होगी, यस क्योंकि सर। इसी रस्सी से तो कनेक्ट है। तो क्या ये हमारी जो A1 है, क्या ये AP की वैल्यू है इस पुली के लिए, 2 पुली के लिए, है कि नहीं? यस सर। Yes, तो sir. क्या मैं इस पुली पे एटवुड फॉर्मूला लगा दूं, AP ऑफ 2 इक्वल टू क्या होगा, A2 + A3/2, होगा कि नहीं? यस सर। अरे यस इसका एक्सेलरेशन और इसका एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाई Yes, sir. 2, यही होता है ना पुली वाला फॉर्मूला। और AP2 क्या है मेरा, A1 है, A1 है, यस सर। Yes, sir. A1 है। और A2 + A3/2, अब ये 2 क्या इधर चला जाएगा, यस सर। आएगा ना। Yes, sir. अब देखो A1 आपका डाउनवर्ड है, अगर इसको अपवर्ड माना है तो ये क्या है, डाउनवर्ड है, तो क्या इसको माइनस का पुट करूंगा मैं, यस सर। है माइनस का पुट करूंगा, डाउनवर्ड है तो यहाँ पे क्या है, A1 माइनस का है, तो ये क्या हो जाएगा, -K2A1 = A2 + A3, होगा कि नहीं? तो आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, A2A1 प्लस का ले लेते हैं, 2A1 + A2 + A3 = 0, ये होगा कि नहीं? Yes, sir. हाँ, ये आपका शॉर्टकट मेथड हुआ। आप छोटे से छोटा करके सॉल्व कर सकते थे इसको इस तरीके से। सर लेंथ वाला कौन सा मेथड है? हाँ, लेंथ वाला भी है, ये रहा बेटा आपके लिए लेंथ।
ये लेंथ वाला मेथड रहा। देखो लेंथ वाला भले ही है, लेकिन फिर भी इसमें एट्रीब्यूट का फॉर्मूला का यूज हुआ है। देखो ये a1 प्लस a4 इक्वल टू 0 जो बता रहे थे ना, वो कैसे था? देखो a1 प्लस a4, इसका ये पुली अगर फिक्स है तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? मान लो इसको 1 मान लेते हैं, इस पुली का Yes, sir. AP1 क्या होगा? इसका 0 होगा कि नहीं होगा? अब इसका इस पुली पे एट्रीब्यूट फॉर्मूला लगाओ, AP1 इक्वल टू a1 प्लस a4 डिवाइडेड बाई 2 होगा कि नहीं होगा? ये मान लो इस वाली साइड का मान लो एक्सेलरेशन a4 है, तो a1 प्लस a4 इक्वल टू डिवाइडेड बाई 2 होगा कि नहीं होगा? ये फॉर्मूला पुली के लिए, इस वाली पुली के लिए 1 Yes. के लिए है। तो AP1 क्या दिया हुआ है आपका? 0 है। तो जब ये 2 0 में चला जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा? a1 प्लस a4 ही तो बचेगा। तो अब आप यहां से निकालोगे तो आपका a4 क्या आएगा? माइनस के a1 आएगा कि नहीं आएगा? तो हमने देखो क्या पुट किया है, a4 इक्वल टू माइनस के a1 पुट किया है कि नहीं? इस वाली पुली के लिए जो ये वाला एक्सेलरेशन पुट किया है, तो इसका अपोजिट आया है कि नहीं आया है? तो हमने क्या है, प्रैक्टिस से थोड़ा सा आपको आएगा, धीमे धीमे आ जाएगा। और ये क्या किया, फिर दोबारा से एट्रीब्यूट फॉर्मूला लगाया है, दोबारा से एट्रीब्यूट फॉर्मूला लगाया किसके लिए? a4 के लिए। ये अगर a4 इसका एक्सेलरेशन है तो क्या पुली का भी एक्सेलरेशन a4 ही होगा कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. अब इस पुली के लिए एट्रीब्यूट फॉर्मूला लगा दिया तो उससे क्या आ गया? a2 प्लस a3 माइनस के 2a4। अब a4 की जगह पे क्या पुट कर दिया? a1 पुट कर दिया, माइनस के a1, माइनस के a1 a4 की पुट करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपका फाइनल आंसर ये आ जाएगा। देखो जब एक्सेलरेशन पूछ रहा है तो रिलेशन डायरेक्टली एक्सेलरेशन को जो वेरिएबल मानो एक्सेलरेशन ही मान लो, जल्दी से जल्दी आंसर हो जाएगा। अगर वेलोसिटी पूछ रहा है तो डायरेक्टली वेलोसिटी मान लो, जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, Yes, sir. क्लियर है सबको? Yes, sir. आगे बढ़े। Yes, sir. ओके, ये क्वेश्चन किया Yes, sir. Yes. कैसे किया है? कितना आंसर आया है? कितना सर आंसर इसका आया? आंसर आया सर 2√3। 2√3 यानी कि ऑप्शन बी आया है आपका। कैसे किया है आपने? सर पहले तो सर इनको सर ए बी और सर सी डी मान लेंगे सर। फिर सर जो ए की एक्सेलरेशन सर उसको a1 सर ऊपर की ओर लग रही है सर। हाँ हाँ, a1, ये आपका a1 ऊपर की तरफ लग रहा है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो ये अगर अपवर्ड लग रहा है तो क्या ये एक्सेलरेशन भी सेम होगा? ये भी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही एक्सेलरेशन होगा सर इस पुली का होगा कि नहीं होगा? यस सर क्योंकि सर ये अटैच है सर। अटैच है सेम उससे। और क्या इस साइड का एक्सेलरेशन 0 होगा? यस सर। यस सर अच्छा सर एक बात क्योंकि सर बताओ, कांस्टेंट ये अगर ऊपर जा रही है तो क्या ये नीचे आ रहा होगा? ये नीचे आ रहा होगा तो क्या इसको ये जो ब्लॉक है उसको नीचे जाना पड़ेगा ए एक्सेलरेशन से? यस सर। ये क्या आपको, ये आपका मान लो A2 है, ये क्या है? AP है। तो आप इस वाले पे एटवर्ड फॉर्मूला अगर लगाओ, इस वाले पे एटवर्ड फॉर्मूला लगाओ जरा, AP इक्वल टू मान लो A प्लस A2 डिवाइडेड बाई 2, लगा सकते हो ये फॉर्मूला? अरे ये वाली साइड Yes, डाउनवर्ड sir. आ रही थी ए से, यस सर। तो A प्लस A2 डिवाइडेड बाई 2, AP क्या है आपका? AP 1 है, AP 1 है कि नहीं? यस सर। और A आपको निकालना है, प्लस A2 क्या है आपका? ये वाला एक्सेलरेशन 0 है कि नहीं? ये वाली साइड 0 यस है ना? सर 0 सर। ये आपका 0 हो गया डिवाइडेड बाई 2, तो आपका क्या आया? A क्या आया? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर सर आया 2 कि नहीं मीटर आया? पर सेकंड स्क्वायर आया। तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर डाउनवर्ड डायरेक्शन में आया है। किसमें? डाउनवर्ड डायरेक्शन में आया है। अब आप एक बात बताओ कि ये अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, आपको वो कंसेप्ट याद है एपरेंट वेट वाला? मैंने आपको रिलेटिव एक्सेलरेशन बताया था कि जब एक्सेलरेशन दोनों सेम डायरेक्शन में, Yes, sir. ए भी उसी डायरेक्शन में, जी भी उसी डायरेक्शन में, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या आ रहा था? ए प्लस जी था कि नहीं था? यस Yes, sir. सिमिलरली हम क्या करेंगे, A1 का और A का रिलेटिव एक्सेलरेशन निकालेंगे। जब आपका देखो ये एक्सेलरेशन है डाउनवर्ड और A1 है आपका 1 मीटर पर
सेकंड स्क्वायर अपवर्ड। तो आपका इन दोनों का रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या आएगा? 2 + 1 = 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा रिलेटिव एक्सेलरेशन दोनों का? यस सर, यही आएगा देखो सर। एक्चुअली में ये मूव कैसे कर रहे हैं, देखो इनिशियली ये ब्लॉक ऐसे है ब्लॉक, ये है आपका पॉइंट मास, ये है आपका पॉइंट मास, ये जो आपको ऑल आउट दिख रहा है मेरे हाथ में ऑल आउट, और ये ब्लैक पेन दिख यस रहा है सर। आपको, तो ये आपका पॉइंट यस मास है और ये आपका वो है जो मास वेट दिया हुआ है। ये ऐसे क्रॉस कर रहे हैं, ऐसे ऐसे जा रहे हैं, ऐसे ऊपर नीचे, ये जो मास है वो ऊपर जा रहा है, और ये जो आपको 100 सेंटीमीटर लेंथ दी हुई है वो नीचे आ रही है। तो क्या इसकी मान लो इसकी इनिशियल वेलोसिटी अगर आपकी 0 थी, इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है, क्योंकि वही रेस्ट से ही मानेंगे ना, हम पहले रेस्ट से ही मानेंगे। इनिशियल वेलोसिटी अगर इसकी 0 है तो इसका एक्सेलरेशन, रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या आ गया? 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया कि नहीं? अरे 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर निकाला है ना। यस सर। और लेंथ क्या है इसकी? लेंथ इसने पूछा ये है कि ये जो लेंथ है ना, ये जब नीचे गिरेगा, ये नीचे गिरेगा, तो इस मास को यहां तक आने में, इसके टॉप तक आने में कितना टाइम लगेगा? देखो इसके टॉप तक आने में जो टाइम लगेगा, तो ये मास भी तो ऊपर चल रहा है, ऐसे मोशन होगी, ऐसे मोशन हो रही है। मान लो ये मास है और ये आपका पेन है, तो ऐसे मोशन, ये मास ऊपर की तरफ जा रहा है और पेन नीचे की तरफ आ रहा है। तो क्या इसका रिलेटिव एक्सेलरेशन आ गया? और डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है इसको? S इक्वल टू क्या 100 सेंटीमीटर ट्रेवल करना है? क्या मैं इसको 0.1 मीटर लिख सकता हूँ 100 सेंटीमीटर को? यस सर। आपको निकालना क्या है? टाइम, कितना टाइम लगेगा, टाइम आपको निकालना। कौन सा इक्वेशन लगाऊं मोशन का कि आपका टाइम निकला सर है? सेकंड सर, यूजिंग सेकंड इक्वेशन। S = UT हाँ प्लस यूटी, हाँ हाफ AT। हाफ 80 स्क्वायर। अब AT की जगह पे, A की जगह पे क्या लिखेंगे? रिलेटिव एक्सेलरेशन, ART स्क्वायर। अब देखो S कितना दिया हुआ है? 1 मीटर, U आपको 0 दिया है, 0 है, प्लस हाफ AR क्या है? AR 3 है कि नहीं? यस सर। 3। T स्क्वायर आपको निकालना है। आप यहां से देखोगे, देखो ये 2 इधर चला जाएगा, आप यहां से T स्क्वायर = 2/3 होगा कि नहीं? यस सर। तो आप यहां से देखोगे कि T = √2/3 आंसर। क्लियर है? यस सर। ऑल क्लियर? कैसे किया समझ में आ गया ना सबको? यस सर। एक दो लोगों की आवाज आती है यार। यस सर। यस सर। ओके ओके, चलो फिर ये आपका वही मेथड है, तो अगर किसी को ये लिखा हुआ समझ में ना आए उसके लिए ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किया ये क्वेश्चन की नहीं? यस सर किया सर। क्या आंसर आया है? सर A = A ए डैश। यानी कि सर ऑप्शन ए ए डैश आया सर। आपका, ए डैश। यस सर। अच्छा यीशु कैसे किया है? यीशु सर इसमें सर सब कुछ सर कांस्टेंट है सर। सब कुछ कांस्टेंट है मतलब कैसे, बताओ तो सही एक बार। मतलब सर इसकी सर पुलिस वो सर वो कांस्टेंट है। फिर जब ये नीचे वाला सर मास चलेगा तो ये इधर सर रुक जाएगा सर। ये मास चलेगा तो ये रुक जाएगा कैसे मतलब? सर मतलब इस पे सर कोई सर फोर्सिंग नहीं लग रही सर एक्सटर्नल। देखो इसने क्या किया है, द ब्लॉक ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस इज हैविंग एक्सेलरेशन A। इसका एक्सेलरेशन दिया है, इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन A, और ये जो मूव कर रहा है एंड द अदर ब्लॉक हैविंग एक्सेलरेशन A डैश, और ये A डैश जो है वो आपका मान लो ऐसे मूव कर रहा है A डैश से। तो हमें क्या करना है? A और A के बीच में, A डैश के बीच में रिलेशन निकालना था। देखो आप यहां से, क्या ये पुली फिक्स है? फिक्स है कि नहीं ये पुली? यस सर। यस Yes, सर। ये sir. पुली अगर फिक्स है तो अगर, तो क्या ये वाली रस्सी भी A से ही नीचे आ रही होगी, A डैश से आ रही होगी कि नहीं? यस सर। और ये पुली फिक्स है तो ये वाली साइड भी A डैश से ही नीचे आ रही होगी, है कि नहीं? यस यस सर। अगर ये रस्सी फिक्स है तो ये भी तो आगे की तरफ A डैश से ही जा रही होगी। यस सर। और यहाँ पे आप देखोगे तो ये पुली भी फिक्स है, तो इसका मतलब क्या ये भी A डैश से ही आगे चल रही होगी।
यस सर। यस सर। अगर ये आगे चल रही होगी तो जो आपकी रस्सी है वो इस पॉइंट पे भी उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, ए डैश ही होगा। यस सर। और इस ब्लॉक का दिया है ए, क्या ब्लॉक और रस्सी का दोनों का एक्सेलरेशन को ए इक्वल टू ए डैश होना पड़ेगा अगर ये ब्लॉक और रस्सी कनेक्शन में रहेंगे तो? यस सर। है यस सर। समझ में आया कि ए इक्वल टू ए डैश कैसे हुआ है? यस सर। यस क्लियर है सर। सबको? यस सर। यस सर। ओके, ये आपको बहुत लेंथी मेथड, जो लेंथी मेथड आपको बताएगा लेंथ को कांस्टेंट रहेगी ये सब कर गुरा के, लेकिन आप शॉर्टकट मेथड समझो, शॉर्टकट मेथड समझो। क्वेश्चन से जिस फॉर्म में आंसर पूछा है, जिस जैसे ऑप्शन दिए हुए हैं उसी फॉर्म में क्वेश्चन पर अटैक करो। एक्सेलरेशन दिया है, आप लेंथ आप कंसीडर करोगे, फिर उसको डिफरेंशिएट करोगे, वेलोसिटी तक पहुंचोगे, फिर डिफरेंशिएट करोगे, आप एक्सेलरेशन तक पहुंचोगे। इतना टाइम नहीं है पेपर में, है इतना टाइम नहीं लगाना। हमें क्या करना है, फास्टेस्ट मेथड अप्लाई करना है, फास्टेस्ट मेथड। ये आपका बोर्ड एग्जाम्स के लिए है, बोर्ड एग्जाम्स में आप ऐसे कर सकते हो, बोर्ड एग्जाम्स में ऐसे ही करोगे एक्चुअली में, तभी अच्छे मार्क्स आएंगे आपके। बोर्ड एग्जाम्स में ऐसे ही करना है, जो पर्टिकुलर मेथड होता है। ये असाइनमेंट तो किया होगा आपने? सर आपने बोला यस था सर। कि हाँ कभी भी ठीक है, चेक करवा सकते हो सर आप बाद में। ओके, लेकिन असाइनमेंट कर लेना इस क्लास के बाद में, ठीक है? यस सर। यस तो सर। हम आते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पे। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इससे पहले भी हम मोमेंटम के बारे में पढ़े थे। मोमेंटम क्या होता है? सर मास इनटू वेलोसिटी। मास इनटू वेलोसिटी, यानी कि कोई मास हो, अगर किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, उसको मास का उस वेलोसिटी मल्टीप्लिकेशन कर दें तो हमारा मोमेंटम आ जाएगा। यही था यस सर। यस सर। एक्चुअली में। मोमेंटम होता क्या है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है, फिर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होता है? कोई चीटिंग करके ही समझा दो मुझे। कि सर जब वैन सर दो बॉडी सर जब भी आपस में टकराती है तो हाँ। सर उनका सर जो लीनियर मोमेंटम होता है सर वो कंजर्व रहता है आफ्टर द सर कोलिजन। हाँ, बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर यस एंड सर। आफ्टर जो मोमेंटम होता है वो हमारा सेम होता है। बिफोर एंड आफ्टर मोमेंटम हमारा सेम होता है। अब देखो, जैसे ये बॉडी थी वन, जो बॉडी थी, अभी हम वेक्टर फॉर्म में बात करेंगे, उसके बाद स्केलर फॉर्म में बात करेंगे। तो जब वेक्टर फॉर्म में बात करते हैं उस टाइम पे प्लस माइनस का साइन कुछ नहीं लेते, सबको प्लस ही लेते हैं, सबको प्लस लेते हैं। अगर कोई माइनस होगा तो अपने आप आई जे के फॉर्मेट में लिखेंगे तो माइनस आ जाएगा। तो देखो, जब वेक्टर फॉर्म में बात करेंगे तो ये वेलोसिटी इस डायरेक्शन में जा रही है, ये जो फर्स्ट मास है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है और ये ऐसे जा रहा है। तो क्या इन दोनों का पहले इनिशियली कुछ मोमेंटम होगा? यस सर। होगा ना। तो पहले मोमेंटम क्या था, मान लो मोमेंटम पहले वाले का मास m, फर्स्ट का इनिशियल मोमेंटम प्लस सेकंड का इनिशियल मोमेंटम m1 v1 का वेक्टर फॉर्म में प्लस m2 v2। सिमिलरली जैसे ही यहां पर टकराए दोनों में एक्सीडेंट हो गया, जब एक्सीडेंट हुआ तो उसके बाद में फर्स्ट बॉल थी वो अपनी डायरेक्शन वापस चलेगी और टू बॉल थी वो अपनी डायरेक्शन वापस चलेगी, तो फाइनली भी कुछ मोमेंटम होगा, यस सर। होगा ना। तब उन दोनों को भी वेक्टर फॉर्म में लिख लिया, m1 v1 प्लस m2 v2। v2 डैश है ये, v1 डैश और v2 डैश है। तो आपको इनिशियल और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या बोलता है, इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, टोटल इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंग तो यही होता है ना। यस सर। क्या हमारा ये होगा कि m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर इक्वल टू m1 v1 डैश वेक्टर प्लस m2 v2 डैश वेक्टर, यही होगा कि यस नहीं सर। होगा? अब आप आते यस हो सर। स्केलर फॉर्म में। अब जब आप स्केलर, क्योंकि ये वेक्टर फॉर्म में आईजे के फॉर्म में थोड़ा सा कंफ्यूजन कर देता है, तो अभी देखो हम लोग क्या पढ़ेंगे, अभी यहाँ पे सिर्फ हम मोमेंटम का बेसिक पढ़ेंगे, लीनियर मोमेंटम का। क्योंकि जो कोलिजन चैप्टर होता है, कोलिजन के अंदर आता है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम 2D के फॉर्म में। जैसे कि एक बॉल आपकी ऐसे आ रही होगी, एक बॉल इसे किसी एंगल पर हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल पर ये बॉल है, किसी एंगल पर ये बॉल है, ये दोनों टकराई आपस में, टकराने के बाद एक मान लो ऐसे गई एक ऐसे गई। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हम आगे कोलिजन में करेंगे,
अभी यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बेसिक लीनियर मोमेंटम का ही पढ़ेंगे। तो अभी आपने क्या किया, मान लो आपने एक लिया पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, एक लिया पॉजिटिव वाई डायरेक्शन। पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जितनी वेलोसिटी होगी उसको हम क्या लेंगे, पॉजिटिव का लेंगे, और जो नेगेटिव में होगी उसको क्या लेंगे, नेगेटिव नेगेटिव। नेगेटिव का लेंगे। अब हमारा लीनियर मोमेंटम के बारे में बात हो रही है, तो हमारी सिर्फ और सिर्फ किस में बात होगी, एक्स एक्सिस में। जितनी भी ऑब्जेक्ट मूव करेंगे वो ओनली एक्स एक्सिस मूव करेंगे, वाई डायरेक्शन में नहीं जाएंगे, क्योंकि वो क्या हो जाएगा, 2D में हो जाएगा, मोमेंटम इन 2D हो जाएगा। तो आप इधर से देखोगे, इधर जब देखोगे तो इसको क्या वेक्टर फॉर्म, देखो m1 किधर जा रहा है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, अरे यस पॉजिटिव सर। एक्स डायरेक्शन में, तो इसको मैं क्या लिखूं, स्केलर फॉर्म में m1 v1। क्या मैं इसको प्लस के v1 लिखूंगा और इस v2 को क्या लिखूंगा, माइनस के v2 लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा, यस कि सर। नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में। अब सर, सिमिलरली पॉजिटिव। सिमिलरली इसको क्या लिखूंगा, v1 डैश को क्या लिखूंगा, v1 डैश को माइनस के v1 डैश ही लिखूंगा ना, क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं। यस सर। सिमिलरली ये भी देखो नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसको क्या लिखूंगा, नेगेटिव v2 डैश। अब देखो इसको वेक्टर फॉर्म, स्केलर फॉर्म में लिखोगे तो इसको क्या लिखूंगा, माइनस के m2 v2 होगा ना। यस सर। अब स्केलर फॉर्म में इसको भी लिखो, m1 ये माइनस का आएगा, माइनस के m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश, होगा कि नहीं दोनों मोमेंटम ऐसे। तो आप Yes, इसको sir. आप इसको स्केलर फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हो कि m1 v1 माइनस m2 v2 इक्वल टू माइनस के m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश। क्लियर हुआ सबको कैसे लिखा है मैंने ये, Yes, sir. है? कोई कंफ्यूजन किसी को इसमें, No, sir. ऑल क्लियर है। Yes, sir. अब देखते हैं इसके एप्लीकेशन। अच्छा, आपने अगर देखा हो, हमने एक बुलेट का क्वेश्चन भी किया था कि अगर गन से, मूवीज में देखा होगा, मूवीज में ही देखा होगा जनरली, तो कि किसी बच्चे ने गन तो चलाई नहीं होगी जिसको फील हो, कि मूवीज में आप देखते हो कि जब एक्टर या हीरो कोई भी गन चलाता है तो थोड़ा सा धक्का उसको पीछे की तरफ लगता है, जैसे जैसे इसको लग रहा है ना, कंधे पे दिख रहा है, थोड़ा सा फोर्स लग रहा है कंधे पे पीछे की तरफ, Yes, sir. कंधे को पीछे की तरफ धकेल रही है। तो होता क्या है एक्चुअली में, जब बुलेट और गन दोनों रेस्ट पे होते हैं, यानी कि इनिशियली दोनों रेस्ट पे ही होते हैं ना, Yes, sir. Yes, sir. इनिशियली दोनों रेस्ट पे होते हैं, तो दोनों का मोमेंटम क्या होता है, जीरो होता है कि नहीं, इनिशियल मोमेंटम क्या होता है उसका, जीरो होता है कि नहीं। Zero होता है सर। फाइनल मोमेंटम जब गन से बुलेट निकल रही है, क्या वो किसी वेलोसिटी से निकल रही होगी, Yes, sir. और उसका Yes, कुछ sir. मास भी होगा बुलेट का। Yes, sir. Yes, sir. तो क्या वो कुछ मोमेंटम लेके निकलेगी, जब गन से बुलेट निकलेगी, तो वो मोमेंटम जो लेके निकलेगी तो वो कहां से लेगी फिर, भाई रिएक्शन भी तो करेगी पीछे की तरफ। वो क्या करती है, अपना जो मोमेंटम लेके निकलती है उतना ही अपोजिट मोमेंटम गन को दे देती है। तो बुलेट अगर ऐसे निकल रही है तो गन आपकी पीछे की तरफ भागेगी, भागती है कि भागती पीछे की तरफ। Yes, sir. तो आप जब आप तो फाइनल मोमेंटम आपका क्या होगा, फाइनल मोमेंटम क्या आपका फाइनल मोमेंटम होगा, मास ऑफ बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट प्लस मास ऑफ गन प्लस इनटू वेलोसिटी ऑफ गन, होगा कि नहीं होगा फाइनल मोमेंटम। Yes, sir. अब आप जब फाइनल मोमेंटम इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम करोगे अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन लॉ यहाँ पे अप्लाई करोगे, तो क्या होगा, फाइनल मोमेंटम क्या है आपका, mv प्लस mv vb प्लस mg vg इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि इनिशियल मोमेंटम तो 0 है ना, तो सब कुछ रेस्ट पे है। तो जब आप यहाँ से जब आप गन की वेलोसिटी निकालोगे तो माइनस की आ रही है, देख रहे हो आप, माइनस का साइन आ रहा है इसमें आगे। Yes, sir. माइनस मतलब क्या, गन अगर बुलेट आपकी इस डायरेक्शन में पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो क्या गन आपकी नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही है,
देखो पीछे की Yes, तरफ sir. वन पे Yes, मोमेंटम sir. पीछे की तरफ लग रहा है, Negative पीछे की है। तरफ लग रहा है। ये माइनस क्या बता रहा है आपको? डायरेक्शन बता रहा है कि जो बुलेट की डायरेक्शन होगी, गन की डायरेक्शन जस्ट उसके अपोजिट होगी। सर माइनस के बाय हाँ, एक्स एक्सिस के माइनस के एक्स। एक्सिस। क्लियर हुआ सबको ये? यस सर। अब यस सर। सिमिलरली आप देखोगे लॉन्चिंग ऑफ रॉकेट्स में भी ऐसा ही होता है। जब रॉकेट रेस्ट पे होती है, जब आपकी रॉकेट रेस्ट पे होती है, इसमें हॉरिजॉन्टल दिखाया आपको समझाने के लिए, स्पेस कम घेरे इसलिए हॉरिजॉन्टल दिखा दिया है, वैसे वर्टिकल होती है जनरली। तो देखो जब रॉकेट रखी होती है तो क्या उसका मोमेंटम जीरो होता है? यस सर। सर क्योंकि वो रेस्ट में होती है हाँ, सर। रेस्ट में होती है। जब वो उसके पीछे फ्यूल जल रहा होता है तो उसके पीछे से आग निकलती हुई देखी होगी आपने टीवी में, देखी होगी। इसरो सैटेलाइट लॉन्च करता है या रॉकेट लॉन्च करता है तो आप देखते हो पीछे से आग निकलती है बहुत तेज, जब लॉन्च होती है तो निकलती है कि नहीं? यस सर। यस तो सर। वो क्या करती है, यस वो आग कुछ मोमेंटम लेके निकलती है कि नहीं निकलती है? उससे यस सर। मोमेंटम लेके निकलती है। तो ये अगर कुछ मोमेंटम लेके निकल रही है इससे, तो क्या ये अपना मोमेंटम, अपना अपोजिट मोमेंटम इस रॉकेट को भी देगी? कुछ नासा की जो रॉकेट दिखाई है इसमें, इसको भी यस देगी सर। कि नहीं? जो मोमेंटम ये इसको दे के निकलेगी उसी की वजह से रॉकेट आपका ऊपर की तरफ उड़ता है। समझ में आया? यस सर। आगे सर। क्लियर है? यस सर। हाँ? ये आपका रहा थ्योरी पार्ट। ओनली लीनियर मोमेंटम अभी हम पढ़ेंगे तो लीनियर मोमेंटम का थ्योरी पार्ट रहा। अब हम आते हैं क्वेश्चंस पे। इस क्वेश्चन को करो जरा। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको 3 मिनट देता हूं मैं। फास्ट करो, फास्ट लेकिन। आ रहा है कि नहीं? सर बस निकल गया सर करो 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 करो। सर। 2 मीटर पर सेकंड। ये तो करके ही पता चलेगा आंसर क्या आएगा। आप किसका आ रहा है 2 मीटर पर सेकेंड? सर साहिल का। साहिल, ओके साहिल शर्मा, वेट करते हैं। और किसी का आने दो जरा। सर 1.43 मीटर पर सेकंड। ओके, आपका अभिषेक का आ रहा है 1.43। यस सर। आई थिंक देखते हैं, चलो। मुझे पता है वैसे आंसर, अभी बताऊंगा नहीं बाकी लोग भी करें। दोनों का सही नहीं है, लेकिन एक का सही है, हो सकता है एक का गलत भी हो सकता है, लेकिन किसका सही है किसका गलत है ये नहीं बताऊंगा। इसलिए सब लोग अपना अपना आंसर निकालें। कितना और टाइम लोगे? इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है काफी। सर आप करा दो। ओके ओके, चलो मैं ही कराता हूँ फिर। देखो, इसने बोला है अ एम्प्टी रेल कैरफ। रेल कैरफ मान लो आप एक ट्रॉली टाइप की, मान लो ये रेलवे ट्रैक है, रेलवे ट्रैक पे कोई ट्रॉली टाइप की खड़ी हुई है। सर मेरा 1.43 मीटर पर सेकंड है। ओके ओके बेटा, यही आंसर है वैसे एक्चुअली में, सर मेरे भी आ गए। यही आंसर है। और देखो ये मान लो कोई ट्रॉली खड़ी हुई है,
तो यहां से एक पर्सन मूव करके आता है, इस ट्रॉली का वेट दिया हुआ है कितना, मान लो M1 दिया है आपको कितना 100 kg, 100 kg, इसका वेट दिया हुआ 100 kg, यहां से एक पर्सन मूव करके आता है, ऐसे मूव करके आता है, यहां से जंप करता डायरेक्ट इसमें कूद जाता है। जब इसमें कूदेगा तो क्या ये भी आगे की तरफ बढ़ने लगेगी, बढ़ेगी कि नहीं? यस सर। जब ये आगे की तरफ बढ़ेगी तो इसकी वेलोसिटी पूछे क्या, जब ये इसमें जंप कर जाएगा तो क्या इस जो ट्रॉली है, इस ट्रॉली की और इस पर्सन की दोनों की वेलोसिटी सेम होगी? यस सर। तो हमने उसको मान लिया v, और माना कि इनिशियल वेलोसिटी देखो, इनिशियली जो जो ट्रॉली है वो किस पे, रेस्ट पे है कि नहीं? तो आपकी यस सर। U1 क्या हो गई, 0 मीटर पर सेकेंड हो गई कि नहीं, 0। और यस आपका सर। पर्सन का मास कितना दिया हुआ है, mt 40 kg, और आपकी पर्सन की वेलोसिटी U2 कितनी दी हुई है आपकी, U2 सर कितनी है, 5 मीटर। 5 मीटर पर सेकेंड। अब आप लगा दो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, आपको इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम इक्वल करना, इक्वेट करना है, टोटल इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम। टोटल इनिशियल मोमेंटम क्या होगा आपका, M1U1, भाई ट्रॉली का मोमेंटम प्लस इनिशियली किसका था, M2U2 पर्सन का मोमेंटम, U2 इक्वल टू इक्वल्स टू सर फाइनल फाइनल M1 ट्रॉली का U2 मोमेंटम क्या होगा, M1V प्लस, तो फाइनल पर्सन का मोमेंटम क्या होगा, M2V, क्योंकि फाइनल तो दोनों की वेलोसिटी सेम है ना, यस सर। सर दोनों इसको की सर velocity- हम ऐसे लिख सकते हैं सर, ब्रैकेट में सर हाँ हाँ ब्रैकेट, M1 हाँ प्लस। हाँ इसको कॉमन लोगे ना, कॉमन ले लेते हो आप लिख सकते हो इसको, ये भी लिख सकते हो कि M1 प्लस M2 इंटू V, भाई V कॉमन ले लिया ना दोनों से, तो ये हो गया। अब आप M1 की यस वैल्यू सर। पुट करो यहाँ पे 100 इंटू U1 क्या है, 0 है, प्लस M2 क्या है आपका, M2 क्या है बताया करो यार, बोला तो करो अब साथ ही साथ, अच्छा लगता है जब आप साथ साथ क्वेश्चन करते हो। तो M2 क्या है, सर M2 फाइव क्या है मीटर पर सेकंड सर। 40, U2 क्या है, U2 सर 5 मीटर पर सर सेकंड। 5 5, मीटर पर सेकंड। M1 क्या है सर 100। 100। 100 है, 100। तो V क्या, V आपको कैलकुलेट करना है, M1 प्लस प्लस M2 क्या है सर 40। 40 इंटू V। अब आप इधर देखो, इधर क्या 0 प्लस 40 इंटू 5 इक्वल टू 140V होगा कि नहीं? यस यस सर। सर। जब यहाँ से V निकालोगे तो 40 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 140, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, इसको 7 टाइम काट दो, इसको 2 टाइम्स काट दो, तो यहाँ पे क्या होगा 10 डिवाइडेड बाई 10/7। 7, यहाँ से 7 सर। सॉल्व करोगे 1.43 के आसपास आएगा मीटर पर सेकेंड। तो इसकी वेलोसिटी क्या आई, जो ट्रॉली थी और उस पर्सन की 1.43 सर। वेलोसिटी 1.43 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया कैसे हुआ? यस सर। यस सर। ओके देन ये क्वेश्चन और करो, इसको थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस क्वेश्चन, ये आपको मैं हिंट दे रहा हूं कि पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना किसी मास की ना वेट की, किसी भी चीज की जरूरत नहीं, आप इसको विदाउट पेन उठाए क्वेश्चन को कर सकते हो, अगर आपको गन और बुलेट वाला अभी वाला एग्जाम्पल याद है तो। गन और बुलेट वाला एग्जाम्पल याद है, मैंने जो समझाया था कि जिस मोमेंटम से गन बुलेट आगे निकलती है उसी मोमेंटम से, सेम मोमेंटम से गन पीछे की तरफ आती है, ये वाला कंसेप्ट आपको लगाना है यहाँ पर। लगाओ जरा, देखते हैं कौन कौन लगा पाता है इसको, कंसेप्ट को। 1:1। अभिषेक का आया है 1:1, ओके अभिषेक वेट करते हैं। अभिषेक डायरेक्शन के बारे में सोचो कि बुलेट आगे की तरफ जा रही थी तो उसका मोमेंटम पॉजिटिव हो रहा था क्योंकि, मेरा 2:1 आया। अच्छा इरफान खान आपका 2:1 आया है, ओके सर 1:1 सर। ओके यीशु का 1:1 आया है,
सर 1 और रेशो 1 सर वो रेशियो ना आ रहा है ना, ओके ओके चलो मैं करवाता हूँ। यस सर। आपको ये कंसेप्ट याद है, ये गन वाला, जिस मोमेंटम से बुलेट आगे की तरफ जा रही थी, आगे की तरफ जा रही थी, क्या सेम मोमेंटम से गन पीछे की तरफ आ रही थी? यस सर। हाँ, मोमेंटम गन का और बुलेट का दोनों का सेम था, लेकिन डायरेक्शन अलग थी। डायरेक्शन, मान लो इस गन का इस डायरेक्शन में जब मोमेंटम था वो क्या था, 10 यूनिट था, तो ये गन पीछे की तरफ किससे आ रही होगी, माइनस के 10 यूनिट्स। माइनस के 10 मोमेंटम होगा कि नहीं होगा गन का पीछे की तरफ, क्योंकि पीछे की यस तरफ सर। आगे की डायरेक्शन, Yes, बुलेट sir. की डायरेक्शन पॉजिटिव ले रहे हो, तो सेम टू सेम इस वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना था कि आपका मान लो कुछ भी मोमेंटम, कुछ भी मान लो कि आपका अगर बुलेट का मोमेंटम, देखो आपकी ये मान लो बुलेट है, कोई गन है, सॉरी ये छोटी सी गन बना दी मैंने, यहां से कोई बुलेट निकली इस डायरेक्शन में, मान लो इसका मोमेंटम आप मान लो 100 केजी मीटर पर सेकंड मान लो, चलो 100 केजी मीटर पर सेकंड इस डायरेक्शन में था, तो क्या कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के लॉ के अकॉर्डिंग ये पीछे की तरफ जाएगा, इसका मोमेंटम क्या होगा, 100 केजी मीटर पर सेकंड होगा कि नहीं? यस Yes, सर। sir. अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में, इसका मतलब क्या मैं इसको नेगेटिव लूंगा जब सॉल्व करूंगा, तो नेगेटिव लूंगा Yes, कि नहीं, sir. क्योंकि बैकवर्ड यस डायरेक्शन। सर। तो मैं पूछा क्या है, मोमेंटम ऑफ बुलेट डिवाइडेड बाय मोमेंटम ऑफ गन, यही पूछा है ना। Yes, sir. यस सर। तो मोमेंटम ऑफ बुलेट क्या है, 100, और मोमेंटम ऑफ गन क्या है, माइनस के 100, है कि नहीं? Yes, sir. है sir. तो इन दोनों का रेशियो क्या आ गया, माइनस के 1 आएगा कि नहीं आएगा? माइनस के 1 बोलो या 1:1 बोलो, एक ही बात है दोनों, यस सर। है? तो जो बता रहे थे ना आप लोग कि 1:1 जो आंसर दे रहे थे, उनका मुझे पहले ही शो पता चल रहा था कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक गलती की है कि डायरेक्शन लेने में, उनका कंसेप्ट सही है बिल्कुल, लेकिन उन्होंने एक ही गलती की है कि डायरेक्शन लेने में, बस। सर मैंने बोला सर माइनस किया साइड। हाँ, सिर्फ माइनस लेना चाहता आपको, क्लियर है? यस सर। ये क्वेश्चन और करके बताओ फिर, ये क्वेश्चन और करो। इजी क्वेश्चन है, करो। सर इसमें फाइंड क्या करना है? देखो, two bodies of masses m and 3n moving with velocity 3v and v along the same direction collide with each other. After the collision, they stick with each other and move with the velocity v in the same direction. हमें स्मॉल v और कैपिटल v के बीच में रिलेशन फाइंड करना है, या फिर बोल दो आपकी कैपिटल v की वैल्यू निकालनी है, हमें कैपिटल v की वैल्यू निकालनी है। सर आगे सर आंसर। आ गया सर। बाकी लोगों का भी आने दो, जस्ट वेट। आ गया सर। अरे सर कितना आया आंसर? सर आ गया 3 कितना आया? v। सर 3v/2 v। सर 3/2v। 3/2v सर। 3/2v। सबका यही आया है? यस सर। यस सर सर। 1.5v। यस सर। ओके,
चलो देखते हैं कैसे किया है बताओ जरा, मुझे बताते चलो। चलो मैं आज आप मुझे बताओगे कैसे कैसे करूँ, क्या करूंगा पहले। सर सर हमने m1 दो इज इक्वल सिंबल्स टू में सर m मोमेंटम लिखना है। एम के बराबर है। अच्छा m1 इक्वल टू m है और सर m2 इज M2 इक्वल टू सर सर 3m। M2 m2 3m। इक्वल टू 3m है। ओके सर V1 सर सर U1 इज इक्वल टू इक्वल टू 3v। u1 इक्वल टू क्या है 3v 3v। है और u2 इक्वल टू सर v v है। V। ओके और सर लीनियर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे सर, Conservation of फाइनल मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू F is equal to फाइनल 3. मोमेंटम। ओके अब क्या लिखूं, अब इनिशियल वाली पे क्या लिखूं मैं, इनिशियल साइड पे सर सर M1 m प्लस 3m ब्रैकेट में सर 3v 3v 3 प्लस सर 3m ब्रैकेट में सर v। m1 ब्रैकेट में क्या लिखूं बेटा, शॉर्टकट थोड़ा सा लंबा बता दो, मेरी समझ में नहीं आ रहा है आप क्या बोलना चाह रहे हो। अरे ऐसे ही बोलो ना, सिंपल सी बात कि m1 u1 प्लस इनिशियल मोमेंटम क्या है m2 M2 U2 फाइनल मोमेंटम, फाइनल सर मोमेंटम क्या होगा, फाइनल M1 मोमेंटम प्लस V1 into V सर m1 प्लस v1 3mv m1 प्लस M2 into V। दोनों कोलाइड हो रहे हैं, और स्टिक विद ईच अदर। या तो मैं ये बोल दूं m1v प्लस m2v, या फिर ये भी बोल सकता हूं कि m1 प्लस m2 इंटू v, बोल सकता हूं ना। कहीं यस गलती सर यस सर गलती की क्या मैंने, कुछ सही किया है ना। यस सर। बताते चलना मुझे, कभी कभी पर डे मैं बताता हूँ, कभी कभी आप भी मुझे बता दिया करो ना। अब देखो m1 क्या है, m1 क्या सर है M सर M सर M और u1 क्या है सर 3V 3v प्लस m2 क्या है 3M 3m सर 3M u2 into V क्या है v v इक्वल टू m1 क्या है m सर सर M प्लस 3M m प्लस M 3M plus into 3V V plus इंटू v। 3M multiply अब इधर क्या आएगा, देखो 3mv प्लस 3mb, क्या ये 6mv हो जाएगा। यस सर है? yes sir और इधर क्या होगा 4 सर कैपिटल 4M 4 कैपिटल v 4 Yes, कैपिटल एम वी, हाँ सॉरी 4 कैपिटल एम वी, तो V। m से m कैंसिल हो जाएगा। यस सर सर V क्या is equal to 2 कैपिटल v की वैल्यू 6y4v आएगी, तो यहां से क्या हो Yes, जाएगा sir। 2 से कैंसिल कर दो 3 और 2 यानी कि 3/2v, यही होगा ना। यस Yes, सर sir। क्लियर है सबको। यस Yes, सर sir। ओके ये क्वेश्चन, एक छोटा सा क्वेश्चन और है, होमवर्क में लिख लो आप इसको। सर एक मिनट Yes, sir। पीछे करना सर लास्ट में। हाँ बताओ, कोई डाउट है क्या। नहीं सर कर लो आगे। ओके उसके बाद ये क्वेश्चन है, इसको जरा होमवर्क लिखो, इसको होमवर्क में लिख लो, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। ले लिए सर स्क्रीनशॉट। ले लिया। अब ये आपका माइंड मैप बताते हैं आपको, ये थोड़ा सा आपको तीनों लॉज को कैसे याद रखना है, तीनों लॉज को कैसे याद रखना। न्यूटन का फर्स्ट लॉ देखते पहले, क्या फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया था। Yes, हाँ? sir। यस लॉ सर ऑफ इनर्शिया ही था ना। फर्स्ट लॉ क्या क्या कहता था, देखो एक था मूविंग ऑब्जेक्ट कीप मूविंग, यानी कि जो मोशन में है वो हमेशा मोशन में ही रहेगा, यही Yes, कहता sir। था ना फर्स्ट लॉ। और एक और चीज कहता था कि अगर कोई रेस्ट पे है तो हमेशा रेस्ट पे रहेगा, यही कहता था। यस सर एक सेकेंड जरा इसका पॉइंटर, जो रेस्ट पे था वो हमेशा रेस्ट पे रहेगा। अब अनलेस अंटिल, उसमें कंडीशन थी, अंटिल अनलेस कब तक था, एक्टेड बाय अ अनबैलेंस्ड फोर्स बोलो या फिर बोलो इसको एक्सटर्नल फोर्स, यही था कि नहीं फर्स्ट लॉ। यस सर सर ये आपके दिमाग में बनना चाहिए कि अपने फर्स्ट लॉ क्या था, फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया था, अगर कोई मूव कर रहा है या फिर कोई रेस्ट पे है अनटिल अनलेस वो अपनी स्टेट में ही रहेगा। सेकंड लॉ क्या था, क्या सेकंड लॉ को F इक्वल टू एम ए से एक्सप्रेस करते थे। यस सर F इक्वल टू एम ए से एक्सप्रेस करते, मोर ऑफ फोर्स मींस मोर एक्सेलरेशन, जैसे जैसे फोर्स बढ़ेगा क्या उसका एक्सेलरेशन बढ़ेगा। Yes, sir।
मोर मास मीन्स लेस एक्सेलरेशन। आपको याद हो तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताई थी एक, ऐसे करके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताई थी। देखो इस साइड पे मान लो फोर्स था, इस साइड पे एक्सेलरेशन था, तो क्या ग्राफ था, लीनियर था। और एक क्या बताई थी, मास और आपकी क्या, मास और एक्सेलरेशन वाला एक्सेलरेशन सर। ऐसे ऐसे का इनवर्स रेशियो था। यस सर। इनवर्स रेशियो था। क्लियर है कि नहीं आपको? वो अगर याद हो तो सेकंड लॉ वाला आपको बताया था, एक स्लाइड थी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, उसमें ये वाले ग्राफ मैंने दोनों बताए थे आपको। सिमिलरली थर्ड लॉ क्या था, एक्शन रिएक्शन पेयर का था कि नहीं था? एवरी एक्शन हैज देयर इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो एक्शन रिएक्शन का पेयर होता है इफ एन ऑब्जेक्ट एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अनदर ऑब्जेक्ट। कब होता है? जब कोई एक फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहा है तो दूसरा वाला भी किस डायरेक्शन, देखो ये एरो भी डायरेक्शन को दिखा रहा है। मान लो कोई ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, तो देखो ये वाला एरो क्या बता रहा है, एक रिएक्शन फोर्स लगेगा उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन। यस सर। ये क्लियर हुआ? इसका एग्जांपल भी बताया सर आपने एक। हाँ एग्जांपल भी बताया था मैंने आपको, दीवार में थप्पड़ मार के। यस सर। बताया था सर एक सर नाव वाला भी था सर। हाँ नाप वाला भी था, एक ये भी था, और पैदल कैसे चलते हैं, एक बंदा पैदल चल रहा था वो भी था, और एक वो भी था कि एक आंटी कुर्सी के ऊपर बैठ रही थी, दादी। यस सर। हाँ वो भी एग्जांपल था। 3-4 एग्जांपल बताए थे मैंने आपको इसके। यस सर। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सब कुछ? यस सर। यस सर। कल ये होमवर्क का क्वेश्चन करके लाओगे और वो सारी चीजें करके लाओगे। ठीक है, वो असाइनमेंट जो अभी असाइनमेंट जो आपने नहीं किया था उस असाइनमेंट को कंप्लीट कर लेना है। ठीक है? यस सर। यस सर। ओके देन अभी एंड करें क्लास का? यस सर। यस सर। ओके देन फिर कल नहीं, अब तो फ्राइडे को मिलेंगे ना? यस सर। ओके देन मिलते हैं फिर फ्राइडे को ऑन द सेम टाइम। गुड नाइट सर। यस सर। गुड नाइट सर। वेरी गुड नाइट। गुड नाइट सर। वेरी गुड नाइट, वेरी Night, गुड sir. नाइट, वेरी गुड नाइट।